लंका का युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। कुंभकर्ण की मृत्यु ने रावण को पहले ही बौखला दिया था। उधर मेघनाद ने निकुंभला देवी को सिद्ध करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उसकी पत्नी सुलोचना ने स्वयं युद्ध भूमि में चलने का हठ किया, किंतु मेघनाद ने उसे मना करते हुए कहा कि कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में हनुमान सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे तो ये देखकर हतप्रभ रह गए कि युद्ध भूमि में मेघनाद सीता माता का वध करने की धमकी दे रहा था। मेघनाद अब भी अपना और लंका का भला चाहता है तो सीता माता को छोड़ दे। नहीं हनुमान, आज मैं इस युद्ध का अंत कर देना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि इस युद्ध का कारण सीता ही है, तो मैंने सोचा कि यदि सीता का अंत हो जाएगा तो इस युद्ध का अंत भी हो जाएगा। तो फिर आज लंका का भी अंत हो जाएगा मेघनाद। अच्छा तो मैं इस युद्ध का अंत कर रहा हूं हनुमान। देख लो राम के सैनिकों, देखो अपनी माता सीता का वध। सब कुछ समाप्त हो गया। सच में अंत हो गया इस युद्ध का। आज सैनिकों का नेतृत्व मैं कर रहा था और मेरी आंखों के सामने ही ये सब हो गए। मैं कुछ भी नहीं कर सका। अब शिविर में कौन सा मुंह लेकर मैं जाऊंगा? प्रभु के सामने कैसे जाऊंगा मैं? अपने को संभालिए पवन कुमार, सैनिक अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए क्या आदेश है? आज युद्ध को यही रोक दो बाली कुमार। ये क्या कह रहे हैं पवन कुमार? युद्ध बंदी की घोषणा करो अंगद। सैनिकों, मैं बाली पुत्र अंगद आज के सेनापति पवन कुमार हनुमान की ओर से युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। युद्ध भूमि में मेघनाद ने माता सीता का कथित रूप से वध करके हनुमान सहित सभी को स्तब्ध कर दिया। हनुमान और सुग्रीव अत्यंत दुखी होकर शिविर वापस पहुंचे, पर किसी को भी नहीं पता था कि सीता की मृत्यु में भी एक रहस्य है। उधर मेघनाद ने जब देखा कि राम की सेना युद्ध भूमि से वापस चली गई है तो वो निकुंभला मंदिर में अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए चला गया, जबकि उधर श्री राम के शिविर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। क्या बात है? आज शिविर में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? आप सभी ऐसे दुखी और शांत क्यों बैठे हैं? प्रभु, हे रघुनंदन, आपकी आंखों में आंसू। सब कुछ समाप्त हो गया विभीषण, सब कुछ समाप्त हो गया। मेघनाद ने सीता का वध कर दिया विभीषण। सीता अब नहीं रही। क्या वध? यह आपसे किसने कह दिया प्रभु? किसने दी आपको यह सूचना? मेघनाद ने युद्ध भूमि में सबके सामने सीता का वध कर दिया रक्षेंद्र। और आप सभी ने इसे सत्य मान लिया। क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि उसने जिसका वध किया था वो माया की सीता थी। माता सीता तो अभी भी अशोक वाटिका में सुरक्षित है। माता सीता के सकुशल होने की बात सुनकर शिविर में जैसे प्राण वापस लौट आए। मेघनाद का ये रहस्य केवल विभीषण ही जान सकते थे कि वो ऐसा छल कर सकता है। पर ऐसा छल क्यों किया उसने? कुछ समय के लिए युद्ध रोककर वो क्या सिद्ध करना चाहता था?
क्या था उसके मन में, और ये रहस्य भी विभीषण के पास था। वो जानते थे कि एक दिन का युद्ध विराम मेघनाद को क्या दे सकता था। तो क्या रक्षेंद्र ये मेघनाद की कोई चाल थी? हाँ प्रभु, हाँ। इस पूरी घटना के पीछे मेघनाद की ही चाल थी। मेघनाद चाहता था कि किसी भी तरह हम सभी युद्ध से विरत हो जाएं। जैसे ही हम युद्ध से अलग होकर शोक मनाने लगेंगे, वो देवी निकुंभला के मंदिर में जाकर अपना यज्ञ पूरा कर लेगा। और प्रभु, यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया तो हम इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मेघनाद अमर हो जाएगा प्रभु। नहीं रक्षेंद्र, मेघनाद का ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, कदापि पूरा नहीं हो सकेगा। प्रभु, तो विलंब कैसा? आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को आदेश दें कि वे विशाल सेना के साथ अभी मेघनाद पर आक्रमण करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था कि निकुंभला के पास हवन कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेगा, उसी के हाथों तेरा वध होगा। आप सत्य कह रहे हैं लक्ष्मणपति। मेघनाद मायावी ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है और चतुर योद्धा है। वो वरुण सहित सभी देवताओं को युद्ध में अचेत कर सकता है। लक्ष्मण, यह अवसर अत्यंत ही अनुकूल है। तुम सुग्रीव की समस्त सेना पवन पुत्र हनुमान और जामवंत के साथ इसी समय इंद्रजीत पर आक्रमण करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। आपके प्रताप से आज मेघनाद के जीवन का अंतिम दिन होगा। रक्षेंद्र, आप एक छाया की भांति लक्ष्मण के साथ रहेंगे, क्योंकि आप मेघनाद की सारी माया को जानते हैं। आपके आदेश का पालन होगा प्रभु। जाओ सौमित्र लक्ष्मण, आक्रमण के लिए तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। दशरथ नंदन श्री राम की जय, सौमित्र लक्ष्मण की जय, महावीर हनुमान की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय। देखिए सुमित्रा नंदन, ये सामने जो काली घटा के समान राक्षसों की सेना दिखाई दे रही है, मेघनाद उसी से घिरा हुआ यज्ञ हवन कर रहा है। आप शीघ्र ही इस व्यूह का भेदन करें। जैसे ही राक्षस सेना पर प्रहार होगा, मेघनाद तिलमिलाकर यज्ञ छोड़ बाहर आ जाएगा। लंकेश पुत्र पापी मेघनाद, आज तेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया है। आज तेरा यज्ञ पूरा होने के पहले ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बचा सके तो बचा ले अपने आप को। कौन है दुस्साहसी जिसने अपनी मृत्यु को ललकारा है, जिसने मेरे यज्ञ ध्वंस की धृष्टता की है? अब इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है मेघनाद, क्योंकि जब तू जीवित ही नहीं रहेगा तो यज्ञ का फल कैसे मिलेगा तुझे? अरे कायर, क्या मूषक की तरह सैनिकों के पीछे चुपचाप प्रलाप कर रहा है? अपनी मृत्यु को गले लगाने से पहले अपना नाम क्यों नहीं बताता? मैं श्री राम अनुज लक्ष्मण तेरी लीला समाप्त करने आया हूं मेघनाद। अच्छा, तो तू है उस वनवासी राम का छोटा भाई लक्ष्मण। लगता है तू मेरे शक्ति प्रहार को भूल गया, इसलिए यह दुस्साहस कर रहा है। देव शत्रु इंद्रजीत, मुझे स्मरण है, तेरे प्रत्येक पाप और अत्याचार का स्मरण है मुझे। इसीलिए मैं यहीं इसी समय तेरा वध कर दूंगा। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। सौभाग्य से तू स्वयं यहां आ गया। तुझे तेरा काल खींचकर मेरे पास लाया है वनवासी। मैं अभी तेरी युद्ध की कामना पूरी करता हूं, किंतु तनिक प्रतीक्षा कर। मैं युद्ध के पूर्व देवी निकुंभला के दर्शन कर लूं। मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता दुष्ट। देवी निकुंभला के बहाने तू बचकर नहीं निकल सकता। ऐसा ही है तो सामना कर। ले, ये भेज रहा हूं तेरे लिए मृत्यु दूत। मेघनाद ने भयंकर अग्निबाण से प्रहार किया।
अग्निबाण से चारों ओर ऐसा प्रकाश छा गया जैसे आकाश से कोई भारी उल्का गिरा। इधर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने भी विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया। दोनों ओर से प्रलयंकारी युद्ध होने लगा। मेघनाद जिस ओर मुड़ता उधर हाहाकार मचता। बस अब प्रतीक्षा थी तो लक्ष्मण के उस प्रहार की जिससे उसका वध होना था। राम